चलिए देखिए, तो ये आपका टेस्ट नंबर है डे 28। चलिए देखिए, इसका तरीके बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप इसका तरीका ये वाला फॉलो करते हैं जो मेरा अपना मानना है, आप 10,000 लिखेंगे। कलर कौन सा हो गया? 10,000 का 5% सीधा कितना हो गया? 500। और अगले साल का 500, इसका 5% 25, 500, 50, और इसका 5% 1.25। आप इसको ऐड करोगे तो इससे CI आ जाएगा 1576 और 15। आप देखो ना 1500, तो आप यहां पे देखेंगे 10,000 है तो क्या बना देगा? पक्का? और कोई तरीका आप मत फॉलो करिए, क्वेश्चन का नेचर डिसाइड होता है। वैल्यू इतनी अच्छी है और ये वैल्यू इतनी अच्छी है, तो इसके अलावा हम कोई और मेथड नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये कभी ना सोचना कि नहीं हम रेशियो वाला, डिपेंड करता क्वेश्चन का नेचर। भाई ये जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट मैटर करता है कि आपने बचपन में कितना अच्छे से मैथ्स पढ़ी है ना, कंपटीशन में नहीं, बचपन में। Which of the following statement is correct? तो whole numbers are the same as natural number. No, because whole number तो जीरो से स्टार्ट होता है, natural number तो no, it's not same। कह रहा है whole numbers include positive integers and zero। हाँ, ये तो 100% यही है। अब हमें आगे क्यों पढ़ना? अब तो बस श्योर होना चाहिए। बहुत कंफर्मेशन के लिए अगले ऑप्शन पढ़ो, अदरवाइज कोई तुक नहीं बनता है ना। तो ये सब देखो, ये 2025 का पेपर ही है। आ जाइए, ये क्वेश्चन देखिए, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, घर से लाइब्रेरी इस स्पीड से गया और इस स्पीड से वापस आया, आते जाते समय का टोटल टाइम ये पता है। तो टोटल टाइम के लिए आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, आप इन दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन इनको ऐड कर दो, और इनका जो टोटल टाइम होता है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। टोटल टाइम आपका हो जाएगा 5 सही 1/10। सर हम उस तरीके से जाते हैं, भाई ऐसे करोगे, ऐसे एक्चुअली बहुत बच्चों को पता होता है, बहुत बच्चों को पता होता है, इसलिए आपको मैं सजेशन दूंगा ऐसे करो। आप इसको सॉल्व कर लोगे। कौन सा ऑप्शन लगाया गया? 9 पॉइंट। भाई एक फॉर्मूला होता है d बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। जब टोटल टाइम की बात होती है तो ये फॉर्मूले लगा के डिस्टेंस निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है, ये ज्यादा यूज होता है, इसलिए बच्चों को ये वाला फॉर्मूला हम लोग बहुत ज्यादा बताते हैं। लेकिन दोनों ही पता होना चाहिए, दोनों ही पता। ये डिफरेंस वाले के लिए होता है, ऐसे होता है ना। तो पूरा चैप्टर इसी पे कनेक्टेड हो जाता है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन की पूरा बहुत सिस्टम नॉर्मल सा है। स्फेरिकल सेल है, बाहरी व्यास मतलब डायमीटर, बोले तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस 12। तो अब हमें इसका चाहिए आयतन, तो आयतन का मतलब हो गया 4/3 पाई r क्यूब। तो 12 का क्यूब माइनस, अब 3 मोटा है तो 12 में 3 खत्म नीचे, तो कितना आ जाएगा? 9 का क्यूब। अब सुनो, ऑप्शन हमारे जो देख पा रहा हूं ठीक ठाक दूर है, ठीक ठाक दूर है। तो पाई की वैल्यू, वैसे तो पाई की वैल्यू 22/7 बोले तो 3.14, मैं यहां पे 3 ले लूंगा, तो 3 खत्म, कितना बन गया? 4 बन गया। 12 का क्यूब होता है 1728, और ये कितना होता है आपका? 729। अब देखते रहे ना, 729, अरे यार 729, 1000, 4000, 4000 के आसपास आंसर खत्म हो गया। नहीं बात समझ में आ रही? किसी ने ऑप्शन ऑप्शन आपको बताता है कैसे करना है, ऑप्शन को भी तो देखना है ना। आप इसमें प्रॉपर करोगे, मुश्किल से 20 सेकंड 15 सेकंड में आंसर फेंक देगा। सर हमको क्यूब अगर ना याद हो तो क्या करेंगे? उसके बाद क्लास के बाद कोने में आना, क्यूब तो याद ही होना चाहिए यार, कुछ तो याद ही हो। क्वेश्चन पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है। आयताकार टैंक, इमेजिन करो, 3D तो हमेशा इमेजिन करके होता है, हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। लेंथ ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है। अगर हम इतने व्यास वाले 5 एक जैसे धातु के गोले धीरे धीरे, ठीक है, डालें तो पानी का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा? मान लें कि सभी गोले पूरी तरह डूब रहे। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? 80 इंटू 40। और मतलब जो इसमें क्यूबिकल बॉक्स में ये है, तो उसमें पानी का जब स्तर बढ़ेगा, मान लिया वो हाइट h बढ़ी, कितनी बढ़ी? और ये वॉल्यूम हमारा 5 इंटू 4/3 पाई r,
5 का क्यूब, यहां से h निकल आया, काम खत्म। सर इसका तो कोई यूज हुआ नहीं हुआ तो हम क्या करें, दैट्स इट। ये इसके बाद बहुत इजी है क्योंकि आंसर हमारे पाई के टर्म्स में है। तो कैलकुलेशन अगेन, ये भी क्वेश्चन आप 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड, 25 सेकंड निपटा सकते थे। क्या आंसर आ रहा था? ये बिल्कुल सिंपल है, तीसरा आएगा, देख लीजिए। 3D क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है तो उस पर पीछे काम करो आप। यार ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है हर एक बच्चा कर लेता होगा, तो बस इसके आंसर को ही हम लोग टिक करा दें। कोई ऐसा विशेष नहीं है, कुछ क्वेश्चन हम स्किप कर देंगे। कौन सा आ रहा है? चौथा। आप में से किसी को कोई दिक्कत हो तो ये बता दूं, पक्का पार्टनरशिप का चौथा आंसर आएगा, कोई ऐसी चीज नहीं। इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ चीजें इसमें हमें वैसे करना पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए। देखो भैया, पहले y% बढ़ाई गई, पहले y% बढ़ाई गई और फिर y% घटाई गई। तुरंत आपको पता है भाई ये तो सक्सेसिव चेंज है। सक्सेसिव में अगर हम a प्लस बी वाला लगाएंगे तो y प्लस ये माइनस, और फिर ये तो कट जाएगा, y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो इतने परसेंट का चेंज इक्वल टू गिवन है कितना? 20। तो यहां से आप देख लो वाई स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 100। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 10, और 10 इंटू 2 √5, 20√5 आंसर। अगर आपने कॉन्सेप्ट, आपने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट SI CI तक आप अगर जीवित होकर पढ़े तो ये बात कितने बार रिपीट हुई आप जानते हो? मतलब इन 5 चैप्टरों में इतने बार रिपीट हुई है कि अगर अभी भी आप इसके उसमें एक्सपर्ट नहीं हो पाए हो तो बेकार हो। चलिए, इससे भी ये 25 के क्वेश्चन है पेपर, ये गैप कुछ ज्यादा ही दे दिएगा, चलो खैर जो भी है। गोदाम के फर्श की लंबाई चौड़ाई, अगर फर्श को पूरी तरीके से ढकने के लिए इतना आकार की आयताकार टाइल्स का इस्तेमाल करना है तो कितनी? भाई आप बताइए, गोदाम का जो भी है एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा? 16.5 इंटू 16, और एक टाइल का अपना एरिया कितना हो जाएगा? 2.5 एंड 2 नंबर ऑफ टाइल्स निकल आएंगे। ये बड़ा वाला एरिया जहां पे टाइल लगानी है पूरा एरिया, ये एक टाइल का एरिया, ये स्मॉल एरिया हो गया, है ना। सॉल्व करोगे आंसर कितना आ रहा है? 48। तो हम लोग कैलकुलेशन, आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हो, बस मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए, चलो क्वेश्चन एक हिंदी में तो दिख ही रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 आयताकार एक बड़ा विज्ञापन का बोर्ड है जिसमें से विज्ञापन दिखाने के लिए इतने का एक आयताकार हिस्सा काट कर निकालिए। तो अगर बाकी बचे हुए खुले हिस्से, मतलब काटने के बाद बचा हुआ हिस्सा पर पेंट करने का खर्च इतना है, इतना प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल कुछ नहीं करना है। टोटल एरिया आपको पता है कितना हो जाएगा? 60। उसमें से कितना हमने हटा दिया है? 6। कितना बच गया है? 54। 54, अच्छा मीटर मीटर तो 54 मीटर स्क्वायर। यस, और हमको क्या करना है? 250 रुपए प्रति वर्ग मीटर। मतलब इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दे रखा है? 250। तो हम क्या कर दें बताओ? सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 54 इंटू 250। कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे छूट रहे हैं तो मैं, आप जिसका भी छूट रहा है, मैं कोई पर्टिकुलर नहीं नाम लूंगा या ना पूछूंगा, आप देखो मिसिंग है आपका मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट मिसिंग। यू हैव टू वर्क ऑन दैट, आपको काम करना है इस पे, है ना। अगर ऐसा है, क्या आंसर इसका आ रहा था? 13। अच्छा बी ऑप्शन ना, चलो बी ऑप्शन इसका आ रहा है, अब देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए फटाक से। ये 2025 के प्रीलिम्स में ऐसी घटना हुई थी, स्पेशली जिनका हिंदी मीडियम रहा है उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है। ये ऐसे इन्होंने वर्ड ऐसे यूज किए हैं, कई बार लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, एज इट इज उन्होंने उठा के वो दे दिया है
है ना। लेकिन खैर एसएससी में अगर कोई इतना पढ़ रहा है तो उसको इतनी इंग्लिश भी पढ़नी आती। अब देखो बाहरी आपको दे रखा है 8 और अंदर का कितना दे रखा है 4। अब आपके पास तुरंत पता होना चाहिए कि जो हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4। एक साइड आपका 8 का स्क्वायर और किसे मल्टीप्लाई 6 से, माइनस √3/4 4 का स्क्वायर इंटू 6। और बस मटेरियल का आ गया, इसको सॉल्व कर लोगे। ऑप्शन नहीं, इसमें थोड़ा सा ये बी और सी पास में है, तो बी और सी जब पास में है तो मुझे यहाँ पे √3 की वैल्यू थोड़ा सा 1.7 के आसपास लेना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो क्या आंसर आ रहा है, पहला आ रहा है। चलो ठीक है, इमेजिन करना है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, बाद में एनालाइज करना है। कोई मतलब नहीं बनता है कि ये क्वेश्चन आपको बताया जाए, बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, 20% मुनाफा हुआ, मैंने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और फिर से उस पर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं 20% क्या हो गया। आपको नहीं लग रहा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बन गया। 10,000 जमा किया था, 20% 20% इंटरेस्ट ऐड हो गया, ये बन गया फिर से 20%। अरे प्रैक्टिस तो ये होती है कि 20% 20%। आप इस पे काम कर सकते हो, पूरा पूरा कितना आ जाएगा 44 हो जाएगा, नेट 44%। और 44% सीधा सीधा दिख रहा है, मतलब ये क्वेश्चन कुछ सेकंड में लगाते हैं और ऐसे कुछ लोग पाए जाते हैं वहां पे। लैंग्वेज पढ़ने के बाद उनका स्टाइल ऐसा ही होगा, लैंग्वेज पढ़ने के बाद, है ना। लैंग्वेज भाई मैंने एक बार पढ़ रखी है तो मैं लैंग्वेज जैसे क्वेश्चन देख रहा हूं, अच्छा हाँ इसमें ये करना है वो करना है, ये बिल्कुल मैं आपसे बोलूंगा। ये नहीं कह रहा हूं मैं आपके सामने लैंग्वेज नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने लैंग्वेज पहले से पढ़ रखी। 10% की छूट, बिस्कुट का पैकेट 180 में बेचता है, यदि 50% का लाभ होता है तो। अब आप बहुत आराम समझो, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। ये 10% की छूट का कोई मतलब ही नहीं बनता है, 50% का लाभ का मतलब हो गया 2 से 3। यस, अब आपको पता है 3 की वैल्यू क्या दे रखी है 180, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बस यही आंसर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब क्वेश्चन में बातें बहुत है, ये कई बार, ये कई क्वेश्चनों में मैंने 2025 में एनालाइज किया है कि बातें बड़ी बड़ी दी गई हैं, पता लगे यूज छोटा सा काम होना है। इसको देखना है, लैंग्वेज ही का खेल है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप कैसे करते हो। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको एलिगेशन से अगर करो तो थोड़ा सही रहता है। 10 कर्मचारियों का एवरेज सैलरी कितना है 45,000, बाकी का 2 का हमको नहीं पता है एक्स, ओवरऑल कितना है 46,500। ये 10 का है, ये 2 का है, तो बताओ ये रेशियो 5 और 1 बन रहा है। तो जैसे आपने इसका डिफरेंस मारा और इसका डिफरेंस मारा, तो इसका डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 1500, तो 1 बराबर 1500, ये कितना हो जाएगा 7500। तो आप ये वैल्यू इससे बड़ी है तो इससे क्या होगी छोटी होगी, तो इसमें 7500 ऐड कर दो। तो जैसे आप ऐड करोगे तो आपका कोई ना कोई आंसर मैच कर जाएगा। देखो आपका कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, 54,000 पक्का। तो आपके पास कोई भी तरीका है, लेकिन ये एलिगेशन वाला अप्रोच लगाओ तो बेस्ट होता है। मतलब आप समझ में आ रहा है, मतलब ये देखना पड़ेगा आपको। और ये मेरी तीसरी या चौथी सीट में ऐसे क्वेश्चन भरकर है। हाँ ये देखिए, प्रिज्म का आपको सबसे पहले तो आइडिया होना चाहिए, है ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है। सबसे पहले तो प्रिज्म के बारे में आपको समझना है। प्रिज्म का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका क्या, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हो गया आपका वही पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस 54 और हाइट 8, बस आंसर। जिसको फॉर्मूला याद है उसका आया कि नहीं आ रहा है। अब इसमें जो लोग सुबह आए थे इसी पे बात हुई थी, सुबह पूरी शीट आपको मैंने दी थी। फटाक से क्या आंसर आ रहा है, चौथा 432। चलिए ये क्वेश्चन आपका तरीका क्या है ये मैटर करता है। 85 अंक है, एक को हटा दिया, औसत हमारा 82 हो गया, तो 85 से 82 कितना कम हुआ 3 कम हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया 3 कितने लोगों में
पक्का? तो 33 क्या हो जाएगा? तो जो पहले था 85 उसमें 33 क्या कर दोगे? अगर आपका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप ये क्वेश्चन सेकंडों में कर दोगे। पक्का? कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो कर रहे हो। यही सब में तो आपको टाइम बचाना है और बाकी टाइम आपको उसमें मेंसुरेशन में देना है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन, खैर ज्योमेट्री तो बहुत ही आसान आ रही है, मतलब मेंसुरेशन में देना पड़े। इनमें आपको टाइम बचाना है, ये सब स्किल सीखना है। आप एनालिसिस जो करते हो ना, एनालिसिस क्या है ये सीखो कि यार हमने इस क्वेश्चन में ऐसा किया तो ऐसे भी कर सकते थे। मोबाइल चार्जर इतना ज्यादा कीमत पर और रिटेलर को 15% छूट देता है और इतना रुपए खर्च करता है, तो होलसेलर के लिए प्रति चार्जर लागत मूल्य क्या है? बेटा पहले क्या हुआ, कितना बढ़ा लिया? 45%। फिर डिस्काउंट बेटा कितना दे दिया? 15%। उसके बाद आपने पेमेंट कितना किया, मतलब 14। आपको कहाँ पहुंचना है? यहाँ पहुंच, पीछे आना है। आपकी प्रैक्टिस किस लेवल की है? पीछे आना है 100/85, पीछे आना है 100/140। ये आएगा पता कितने आइटम्स का? 220 आइटम का। उसने बोला है प्रति चार्जर, तो ये सीपी आ गया, लेकिन फॉर प्रति चार्जर यू हैव टू डिवाइडेड बाई। इसके बाद आपकी कितनी अच्छी कैलकुलेशन है कि आप इसके बाद 1 मिनट लेते हो या 20 सेकंड लेते हो या 25 सेकंड लेते हो, काम करना पड़ेगा। आंसर क्या आ रहा है इसका? पक्का? आंसर इसका क्या तीसरा लगाया गया? चलो देख लेना एक बार, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ। अब जैसे ये कॉट की वैल्यू दी है, कॉसेक 3 4 5 का ट्रिपलेट, 3 4 5 का ट्रिपलेट सीधे कौन सा आंसर आ जाएगा? तीसरा। कुछ मतलब ही नहीं बनता है इसमें। ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट था कि मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये क्वेश्चन कुछ गलत नहीं लग रहा है आपको? तो हम लोग इस पे बात ना करते हुए इनसे कहते हैं बाद में बात करेंगे, ठीक है? चलिए ये देखिए, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। वृत्त के सेक्टर का दे रखा है, केंद्रीय कोण, तो सेक्टर का एरिया, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है? 20, इंटू क्या होता है बताइए? थीटा/360, तो थीटा 6π/7 अपॉन पाई। क्यों पाई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये लैंग्वेज समझना आराम से। आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर कौन सा आ रहा है? मुझे लगता है 22/7 को मुझे पाई रखना चाहिए था, क्योंकि मैंने ऑप्शन नहीं देखे यहाँ पे, पाई में है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये सब बिल्कुल बेसिक ऑफ मेंसुरेशन, बेसिक मतलब इसमें कोई भी कठिन चीज नहीं, इट्स वेरी वेरी बेसिक। आपको पता होना चाहिए, इसमें बोला है आपको ये पता होना चाहिए सेक किस में हो जाएगा? कॉसेक में। ये जब कॉसेक हो गया और यहाँ पे वाई, तो साइन क्या हो जाएगा? मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड। इसके लिए भैया जो फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि अगर ये जो दो सर्कल हैं, अगर आपको कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट का लिखना होता है, तो अगर ये थोड़ा कट कर गया आप मैनेज कर लेना, तो ए बी इक्वल्स टू होता है √C1 C2 का होल स्क्वायर, C1 C2 का होल स्क्वायर, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, माइनस R1 प्लस R2 का, और जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है यहाँ पे क्या आ जाता है? माइनस। तो इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, और ये पहले भी कई सालों में लगातार ऐसे क्वेश्चन बने हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, कुछ नया नहीं। तो आंसर क्या आया था इसका? तीसरा। चलिए ये 40 डिग्री होगा, ठीक है? अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ए बी वृत्त में वृत्त है, ए बी एक, सी कहीं पे है, पहले तो ये क्या कह रहा है, स्थित सी जीवा वृत्त में, और सी स्थित है परिधि पर ही एक बिंदु डी है, जो कहां पे है?
अब बात समझो, ये सी और ये कहीं पे, तो ये तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये जो एंगल 40 है तो ये भी क्या बन जाएगा। तो इसका आंसर तो बस आपका डायग्राम समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाए, काम खत्म। ये तो सिंपल सी बात है, आपने अगर पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, सर्कल का बेसिक चीज थी। सर्कल के कई सारे क्वेश्चन थे। अब जैसे ये है, लंबाई एक जीवा खींची गई, केंद्र से जीवा की दूरी क्या है। डायरेक्ट अगर आपको याद है ना, ये आपकी लंबाई, ये आप जैसे ही डालोगे तो कितना बन जाएगा 12, ये आपका कितना दे रखा है 13, तो ये गैप पूछा गया है, दैट इज 5 12 13, जिसको ट्रिपलेट याद है कुछ सेकेंड 5, इनमें सब टाइम बचाना है आपको। बेसिक ऑफ एडवांस है, एडवांस तो खैर बहुत ही, बस मेंसुरेशन का ही थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशन वाला पार्ट आया वो है। वृत्त जीवा ओ पे, ठीक है, ओ पे इस कॉर्ड ने 100 डिग्री का एंगल बनाया है, तो पी क्यू माइनर आर्क पर स्थित किसी बिंदु आर पर बनने वाला कोण, यस या नो। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, आप बहुत ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से कहीं ना कहीं माइनर आर्क क्या हो जाएगी, नीचे वाली। और अगर हम नीचे लेते हैं तो इसका हमने आर ले लिया, तो इस फिर ये वाला जो एंगल होगा ना, पता क्या होगा भाई, अगर ये 100 है तो ये ऊपर हो जाएगा क्या 200, और जब ये 260 है तो क्या होगा। यही सब वो क्वेश्चन थे जिसके लिए यूट्यूब में कई सारे टीचरों ने विद्रोह भी किया था, यही सब ऐसे क्वेश्चन थे, और एसएससी ने दबंगई से इन सबके आंसर सही माने थे। यही सब क्वेश्चन थे जहां पे बवाल हुआ था। अब इसका मतलब कहा जरूर है, लेकिन ये उन्होंने आर कहां पे ले रखा है, तो ये 100 तो क्या मान रखा है 50। आया कि नहीं आ रहा है, मतलब ये सच में इसका, अगर इसका मुझे आप ऑप्शन न दो, मुझे क्वेश्चन दे दो, मैं 100% 130 पे टिक करूंगा। ऑप्शन दे दोगे और बता दोगे कि एसएससी का क्वेश्चन है, तो फिर मैं कहूंगा 50 माना गया होगा, क्योंकि अब वही बात है, एसएससी के परिवार में घर में रहते रहते आइडिया तो लग ही गया, अच्छा इन्होंने ये कर लिया होगा, बस ये। तो अगर आपका जिसका 130 आया, बिल्कुल परेशान ना होना, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल दुरुस्त हैं 100%, एकदम टेंशन वाली बात नहीं। रेडियस वाले एक सर्कल के सेंटर ओ से, सर्कल ठीक है 12 सेंटीमीटर ओ से 15 दूर स्थित है, और उसने कहा है पी से एक लाइन खींची जाती है, ये टेंजेंट, तो ये आप देखें ये कितना हो गया 12, और आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, और उसने यही वाली डिस्टेंस पूछी है, आंसर आ गया। यस या नो। पेपर एकदम ना इजी ना डिफिकल्ट, बिल्कुल बीच वाला था, बीच वाले से थोड़ा सा कम। उम्मीद है इसमें स्कोर आप लोगों का अच्छा आया होगा। ठीक है, चलिए।